आचार्य जी, अगले दो प्रश्न विजेंद्र एवं शशांक जी के हैं। दोनों ने ही बड़ी सरलता से गुरु से एक सूत्र मांगा है। लिख रहे हैं विजेंद्र, आचार्य जी प्रणाम। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? इसके बाद शशांक लिख रहे हैं, आचार्य जी प्रणाम। आपके द्वारा बताई गई युक्ति से लाभ तो हुआ, परंतु बीच बीच में माया अपना कार्य कर जाती है और फिर फिसल जाता हूँ। बहुत बेचैनी होती है, क्या करूँ? नहीं तो माया अपना काम ना करे। गेंदबाज गेंद तुम्हें अंडर आर्म लुढ़का के देगा क्या? जानते हो फिर दिक्कत क्या आएगी? छक्का नहीं मार पाओगे। सुर्रा गेंद समझते हो? उस पर छक्का पड़ सकता है? मजा भी तभी आता है ना जब बिल्कुल नाक गर्दन की ओर आ रही बाउंसर हो और उसको हुक करो मुंह के सामने से और 6 रन। देने वाले ने माया को भी सामर्थ्य दी है और तुम्हें भी। वो अपना काम करेगी। वो क्या कर रही है उसकी शिकायत छोड़ो, चर्चा भी मत करो। तुम अपना काम करो ना। जीव पैदा हुए हो, पहली माया तो यही है कि तुम जीव पैदा हो गए। यही बड़ी मायावी बात है। और इसके बाद तो मायावी घटनाओं की पूरी श्रृंखला लगी ही रहेगी। तुम देखो कि तुम्हें फंसना है या नहीं। तुम देखो कि तुम्हें दुख कितना सहना है और आनंद की तुम्हारी अभीप्सा कितनी है। माया पर तुम्हारा बस नहीं है, अपने सामर्थ्य पर तुम्हारा बस हो सकता है। प्रकृति तुमसे बाहर का तंत्र है, वो तुमसे पूछ कर नहीं चलेगी। जीवन के संयोग तुम्हारे अधिकार के नहीं हैं। तुम्हें नहीं पता कब क्या कहां कैसे हो जाएगा, कोई नहीं जानता। अवतार और पैगंबर भी जब जमीन पर उतरते हैं तो उनके साथ भी संयोगवश अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं, उनको भी झटके लग जाते हैं। हम कौन हैं? इंसान होने का मतलब ही है बहुत कुछ होगा जो तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर का होगा। एक चीज है तुम्हारे हक में, क्या? घटना कुछ भी घट रही हो, उस घटना को उत्तर क्या देना है। तुम्हारा प्रतिसाद, तुम्हारी प्रतिक्रिया, ये तुम्हारे अधिकार में हो सकते हैं। हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हो। अधिकांश लोगों के हाथ में नहीं होते।
अधिकांश लोग तो संयोगों के गुलाम बन के ही जीते हैं। बाहर किसी ने रुष्ट किया तो भीतर का मौसम बिल्कुल गर्म हो गया। बाहर से कोई आया और प्रशंसा कर गया तो भीतर फूल खिल गए। निंदा हो गई तो भीतर मरुता हो गई। कोई तारीफ करेगा, कोई आलोचना, किसका बस है? जीवन मरण पर भी किसका बस है? लेकिन एक चीज है जिस पर माया का जरा भी अधिकार नहीं, वो है तुम्हारी आंतरिकता, तुम्हारे भीतर क्या है। और ये बिल्कुल संभव है कि बाहर बड़ी से बड़ी कठिनाई हो, कष्ट हो, दुश्वारी हो, भीतर तुम्हारे एक अस्पर्शित शांति बनी ही रहे। जो ऐसा कर ले गया वो न सिर्फ जी गया, वो जीवन के पार निकल गया। सिर्फ उसी का जीवन सार्थक हुआ। अन्यथा तो जीवन कुछ नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया की एक सीमित श्रृंखला मात्र है। कुछ बाहर हुआ, कुछ तुमने किया, जो तुमने किया उसके फलस्वरूप फिर बाहर कुछ हुआ, फिर तुमने कुछ किया, ऐसे ही अपना कड़ी आगे बढ़ती रहती है। एक दिन मरमुरा जाता है आदमी। कई बार तो मरना भी एक प्रतिक्रिया ही होती है। बाहर कुछ हुआ, साहब ने अपनी जान ही ले ली, लो जैसे पैदा हुए थे ठीक वैसे ही मरे, प्रतिक्रियावश। समझ में आ रही है बात? क्रिया प्रतिक्रिया की कठपुतली ही बनकर न जियो। इसके लिए जरूरी है कि भीतर वो हो जिसको ऋषियों ने कहा आत्मा। आत्मा माने वो जो पूरी तरह से तुम्हारा है, जो दूसरों की गुलामी में नहीं चलता, जो दूसरों के बहकावे और प्रभाव में नहीं आ जाता, उसको कहते हैं आत्मा। अधिकांश लोग आत्मा से बड़े हीन होते हैं, आत्मा से बड़ी दूरी होती है उनकी। अपने आप को ऐसी जगह ले आए होते हैं जहां आत्मा से उन्होंने सब संबंध ही छोड़ दिया होता है। फिर वो क्या है? वो फिर हाड़मास हैं बस। आध्यात्मिक अर्थों में उनको जीवित कहना भी ठीक नहीं होगा। वो चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते, सोते जगते। तो वैज्ञानिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि वो जिंदा है, पर वो जिंदा है नहीं। जिंदा सिर्फ उसको मान सकते हो जिसका कोई अपना वजूद हो, जिसका वजूद संसार को एक प्रतिक्रिया मात्र है। उसकी अपनी कोई हस्ती हुई क्या? अपनी कोई हस्ती हुई उसकी? तो हम में से अधिकांश लोग हैं ही नहीं। इसी को बुद्ध बता गए थे अनत्ता। हम नहीं हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कहना कि हम हैं, मैं हम खूब करते रहते हैं, पर हम हैं नहीं। हम कठपुतली भर हैं। और कठपुतली सोचो बोले बार बार मैं, तो हंसोगे ना। जितना ज्यादा वो बोलेगी मैं, उतना हंसोगे। तुम कहोगे तू है कहां? तेरी डोर तो पता नहीं कितने दूसरे लोगों के हाथ में है। तुझे रचा भी दूसरों ने और तुझे चला भी दूसरे ही रहे। तू क्यों बोलती है मैं? यही माया है, न होना पर कहना मैं हूं।
या मां सा माया, जो है नहीं पर कहती खूब है कि मैं हूं, उसको कहते हैं माया। तो हम में से अधिकांश लोग माया का सामना नहीं कर रहे, हम में से अधिकांश लोग माया ही हैं, क्योंकि हम हैं ही नहीं, पर हमें एहसास ऐसा होता है जैसे कि हम हैं ही नहीं। हम ठीक उतने ही हैं जितना एक कठपुतली होती है, या जितना ये पंखा है कि किसी ने चला दिया तो चल रहा है, कोई बंद करेगा तो बंद भी हो जाएगा। हमसे बेहतर है, क्योंकि वहां बैठकर मैं तो नहीं चिल्ला रहा, क्योंकि मैं नहीं चिल्ला रहा इसीलिए कष्ट में भी नहीं है। हम पहली बात तो मशीन है, और हम बड़ी मैमेआती हुई मशीन है, एक ऐसी मशीन जिसको इस बात के लिए भी संस्कारित कर दिया गया है कि हर वाक्य के साथ बोलो मैं। अध्यात्म फिर क्या है? अध्यात्म है मशीन को याद दिलाना कि तू मशीन नहीं है। तू मशीन ही होती तो तुझे कोई कष्ट नहीं होता। कोई मशीन है जो तड़प के रोती हो? पर हम रोते हैं ना। कोई मशीन है जो कहती हो कि मुझे मुक्ति दे दो? कहती है कभी? झड़ सकती है, जंग लग सकता है, गिर सकती है, बेकार हो सकती है, पर कष्ट में नहीं जीती ना। हम कष्ट का अनुभव करते हैं, इसी से साबित होता है कि हमने गलती कर दी मशीन बन के। हम कुछ और हैं, बन कुछ और गए हैं। इसको कहते हैं माया से बाहर आना। जब तुम्हें दिख जाए कुछ और हो और कुछ और ही बनकर जी रहे हो, इसीलिए परेशान हो। उस दिन तुम कुछ ऐसा करते हो जो धारणाओं, संस्कारों, कंडीशनिंग से बाहर का होता है। कुछ नया करते हो, बिल्कुल कुछ अलग, अप्रत्याशित। अब कुछ नया हुआ। जो डेली जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे फेस करना है? उन्हें एक समस्या क्यों कहते हैं आप? जब आप कह रहे हैं कि जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं का सामना कैसे करें, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। आप समस्या किसको कहते हैं? आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं? और अनएक्सपेक्टेड इवेंट ये हो कि सुबह सुबह कोई आके बताए लॉटरी लग गई, क्या तो भी वो समस्या है? वो भी तो अप्रत्याशित ही है ना। उसको भी समस्या कहते हैं क्या? उसको तो समस्या नहीं कहते। समस्या की हमारी परिभाषा क्या है? जो हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं से हमारी अपेक्षाएं, उम्मीदें निकलती हैं। जब उनके खिलाफ कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं समस्या। हम कहते हैं समस्या। तो समस्या वास्तव में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध है ना? अब ये बताइएगा कि आपकी जो इच्छाएं समस्याओं से रुकी नहीं, पूरी भी हो गई, वो क्या वाकई आपको संतुष्टि दे पाई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? गौर करके देखिएगा कि आज आप जिन समस्याओं में अपने आप को घिरा पाते हैं, उनमें से अधिकांशतः आपकी पूरी हुई इच्छाओं से जनित हैं। कहिए, आज आप जिसको समस्या कह रहे हैं,
उस समस्या के मूल में कहीं आपकी कोई पुरानी इच्छा ही तो नहीं है। अपूर्ण इच्छा नहीं, पूर्ण इच्छा। इच्छा जो कल पूरी हो गई थी वो आज की समस्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है? कल की पूर्ण इच्छा आज की समस्या है, और हम कहते हैं कि जो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही हैं मैं उनको पूरा करना चाहता हूं। जो पूरी हो रही हैं इच्छाएं वही बन जा रही हैं समस्याएं। आपने इस दृष्टि से शायद देखा नहीं होगा, गौर करेंगे तो बात कुछ खुलेगी। दोहराता हूं, जो पूरी हो जा रही हैं इच्छाएं आप पा रहे हैं कि वही बन जा रही हैं समस्याएं, और फिर भी आपका आग्रह यह है कि आज जो इच्छाएं हैं उन्हें मुझे पूरा करना ही करना है। अब ये तो बड़ी दिक्कत है, पूरी नहीं हुई इच्छा तो आप कहते हैं समस्या, और ये नहीं देखते हैं कि आज जो सामने खड़ी है समस्या वो आ रही है पूरी हुई इच्छा से ही। हम आमतौर पर सोचते हैं कि इच्छा का पूरा न होना बड़ी बुरी बात है, बड़ा दुख मनाते हैं ना, इच्छा नहीं पूरी हुई। जो पूरी हो गई थी इच्छाएं उन्होंने फल क्या दिए ये हम नहीं देखते। विचारणीय है ज्यादा बुरा क्या है, अपूर्ण इच्छाएं या पूर्ण इच्छाएं? ज्यादा बुरा कब होता है, जब जो चाहा वो मिला नहीं या जब जो चाहा वो मिल ही गया? याद रखिएगा, हर इच्छा को पूरी करने की एक कीमत होती है। जो इच्छा पूरी हुई है आवश्यक नहीं है कि वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाए तभी आप कहें कि ये तो भारी पड़ी, ये तो समस्या बन गई। ये भी देखिएगा कि जो पूरी हुई इच्छा उसको पूरी करने में आपने जितना समय लगाया, जीवन लगाया, संसाधन लगाए, ऊर्जा लगाई, वो अगर किसी और दिशा में, सही दिशा में लगाए होते तो क्या मिलता? बात समझ रहे हो? क्योंकि समय सीमित है, संसाधन सीमित है। 4 साल लगा दिए किसी इच्छा को पूरी करने में, वो पूरी हो भी गई मान लो, तो ये बताओ कि जीवन के वो जो 4 वर्ष हैं क्या उनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही था कि इसी में लगाया जाए? इच्छाओं को लेकर के बहुत सतर्क रहिए। दिक्कत ये नहीं है कि आप जो मांगते हैं उसको पाना बड़ा मुश्किल है। मैंने देखा है कि आदमी का दुर्भाग्य ये है कि वो जो मांगता है अक्सर उसको वो मिल जाता है। तो बहुत सावधान रहिए मांगने में, कहीं ऐसा ना हो जो चाह रहे हैं वो हो ही जाए। फिर क्या करोगे? किसको दोष दोगे? तुम्ही ने चाहा था। जब इच्छा उठे तो गौर से पूछिए क्या है जो मांगने लायक है वाकई। जो ऊंचे से ऊंचा है उसको ही मांगो।
ऊंचे से ऊंचा मांगोगे बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमारी तो छोटी ही मांगे मुश्किल से पूरी होती हैं। और यही बड़ी राहत की बात है। जिसने कोई बहुत ऊंची चीज मांग ली, उसके सामने एक ऊंची समस्या खड़ी हो जाती है कि वो ऊंची चीज चाहिए। राहत क्या मिलती है? राहत ये मिलती है कि समस्या खड़ी हो जाती है, समस्याएं गायब हो जाती हैं। हमारे पास तो समस्याओं की लंबी सूची होती है ना, दिन भर की इच्छाएं, और हर इच्छा की पूर्ति में कुछ बाधा। ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। जैसे किसी आदमी को 10 जगह से मच्छर काट रहे हो, तो मैं कहा करता हूं इससे अच्छा जाके तुम शेर का सामना कर लो। और जो मच्छरों से आतंकित हों, वो पुष्टि करेंगे मेरी बात कि वो कहेंगे शेर से भिड़ लेना ज्यादा ठीक है, एक बार में आर पार कर देते हैं। कल्पना ही कर लो ना, जीवन अगर ऐसा हो कि लगातार 8 पहर 10, 20, 40 मच्छर तुम्हें चुग ही रहे हैं, तो जियोगे कैसे? बोलो, जी पाओगे? उससे अच्छा क्या ये नहीं है कि एक बड़ी चुनौती स्वीकार कर लो, ताकि ये सब छोटी मोटी समस्याएं तिरोहित हो जाएं। जिंदगी का नर्क है रोजमर्रा की समस्याएं, और जिंदगी का अमृत है एक ऊंची चुनौती। रोजमर्रा की समस्या समझते हो ना? दूध नहीं, चुन्नू के जूते में मकड़ा घुस गया, अब दिन भर अफरा तफरी मची हुई है, मकड़े का पूरा खानदान खौफ में है, ढूंढाई चल रही है। आज सांझ को सीरियल में क्या होगा, और जो सीरियल में होगा उससे घर में कितना बवाल मचेगा। क्रेडिट कार्ड वाले ने 150 रुपए ज्यादा लगा दिए बिल में। अब 2 दिन से फोन लेके उसको पछिया रहे हैं, हेल्पलाइन में कॉल कर रहे हैं, वहां वो बोलते हैं आप कतार में हैं। ठीक है, कतार में रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं 150 रुपया। रात में जग जग के 2 बजे 4 बजे फोन किया जा रहा है कि 150 रुपए ये बिल्कुल पलटो। वो काहे को सुने? एक ने सुन भी लिया, बता भी दिया, तो भी कुछ हुआ नहीं। अब उसको ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं वो तुम्हारे कॉल सेंटर में वो कहां है, पिंकी शर्मा। काहे को मिले पिंकी शर्मा? और बड़ी भारी समस्या है। और फोन पे लगे हुए थे, बिल्कुल झल्लाए हुए हैं, तभी पीछे से आकर के चुन्नू ने पैंट खींच दी, तो पटाक एक झुन्नू को झापड़। वहां चुन्नू को झापड़ पड़ा नहीं कि चुन्नू की मम्मी ने आकर के लगाया, कौन पिंकी शर्मा, 2 दिन से काहे इसके पीछे पड़े हो, नियत ही साफ नहीं है तुम्हारी। और किसको बोलते हो रोजमर्रा की समस्या? भाई तुम हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ने जाते हो क्या? जिंदगी में कुछ बड़ा है? रोजमर्रा की समस्या और क्या होती है? और ये हीरा जन्म अमोल था,
कौड़ी बदले जाए, इसलिए पैदा हुए थे पिंकी शर्मा को पछियाने खातिर। ये 2 दिनों की कीमत 150 रुपए से भी कम थी। कुछ बड़ा है जीवन में, पूछ रहा हूं, आप भौचक्के रह जाएंगे। 99.9% लोगों का दुनिया में किसी विस्तृत वृहद काम से कोई सरोकार ही नहीं होता। हम कीड़े मकोड़ों को देखते हैं तो उन्हें धिक्कारते हैं, हम कहते हैं ये देखो मक्खी, इसे कोई लेना ही देना नहीं किसी और चीज से। यहां गुड़ मिल जाए, वहां गंदगी मिल जाए, बस इसी में लगी रहती है, यही कहते हैं ना। बोलो। और छोटे मोटे कीड़े, वो कोई बल्ब पे जाके बैठ रहा है, कोई कहीं घुसा हुआ है, एक छिपकली है जो उनके पीछे लगी हुई है, इनको देखते हैं तो हम लानत भेजते हैं, कहते हैं ये कोई जीवन है। और हमारा जीवन, धनिया, मेथी, लहसुन, हींग, चेतना पर इन्होंने कब्जा करा हुआ है। हींग इतनी बड़ी चीज हो गई, दिन में 3 घंटे 4 घंटे जेहन पर क्या छाई हुई है? हींग। और लानत भेज रहे हो मक्खी मच्छर पे। हींग के लिए पैदा हुए थे। कोई पूछेगा जीवन में क्या किया, तो क्या बोलोगे? हींगा लाला। कोई बड़ी समस्या उठाइए तो दिन भर के इस नर्क से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद आप जिसको समस्या कहते हैं वो प्रतीत होनी भी बंद हो जाएगी। और अगर बड़ी समस्या नहीं स्वयं आमंत्रित करोगे, छोटी ही छोटी चीजों में उलझे रहोगे, तो मैं कह रहा हूं छोटी इच्छा का पूर्ण होना भी एक नई समस्या बनेगा ही बनेगा। अंतर स्पष्ट हो रहा है? छोटी इच्छा रखोगे तो उसकी अपूर्णता भी खलेगी और पूर्णता उसकी एक नई समस्या बनकर सामने आएगी। और बड़ी चुनौती जीवन में उठा लोगे, बड़े सरोकार रखोगे, तो पहली बात तो यह कि छोटी समस्याएं तिरोहित हो जाएंगी। और दूसरी बात, एक लड़ाई बचेगी, वो लड़ाई अगर जीत ली तो तर गए, और नहीं जीती, जीतने की कोशिश में मर गए तो मर गए। कम से कम जरा शान के साथ मरोगे, किसी बड़े अभियान में मरोगे। एक होता है जो रणभूमि में मरता है तो कहलाता है शहीद, ठीक। और मौत कई दूसरे तरह की भी होती है, मरते तो सभी हैं। कोई ऐसा युद्ध चुनो ना कि जीवन की रणभूमि में शहीद कहलाओ।
या फिर विजेता। दोनों ही बात जरा सम्मान की है। नहीं तो लॉन्ग लेसन